derivation of Lensmaker formula by AB। कई बार ऐसे लिखा आ जाता है पेपर में, तो आपको इसी से करना पड़ेगा जो अभी आपको करवाया। बाकी मार्क्स देख के भी आपको पता लग जाना चाहिए कि हमें ये वाला फार्मूला ड्राइव करना है इससे पहले। सबसे पहले एक लेंस बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर C1, C, ठीक है, नॉर्मल बना दिए। अब ऑब्जेक्ट को लेंगे आप, ये रे कहां जानी थी, यहां पर, लेकिन एक्चुअल में कहां जाएगी, इससे पहले हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस को। इसके बाद ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल I1, ये एंगल क्या होगा R1, दिस एंगल इज I2, और ये वाला एंगल क्या होगा, पूरा एंगल क्या होगा R। यही होगा ना फाइनल एंगल, I1 R1 I2 R। अब आ जाइए इन एंगल्स पर, इसको क्या बोलते हैं अल्फा। इमेज का जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं बीटा, लेकिन ये 1 के लिए है तो बीटा 1, ये वाला क्या होगा बीटा, ये क्या होगा गामा 1, और ये क्या होगा गामा, ठीक है। लो ठीक है, आ गई ये सारी वैल्यूज, ठीक है। अब x P1 y और x P2 y सरफेस लीजिए, कौन सा x P1 y। और जैसे कि आपको पता है लाइट कहां से कहां जा रही है, रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर के लिए सनेल्सन लॉ कैसे लगाते थे, μ2 अपॉन μ1 साइन I अपॉन साइन R, यही लगता था। इसमें क्या होगा I1 R1 लेंगे, ये वाले फेस की बात होगी। इसी तरह से इधर आ जाइए, सरफेस x P2 y, इसमें कैसे जा रही है लाइट, डेंसर टू रेयर, इसमें क्या लेंगे आप μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू, बोलिए उलट जाएंगे ना, इसमें पलट जाएंगे, एक साइड ऐसे लेंगे दूसरी को पलट दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन I1 को I1 और साइन R1 को फॉर वेरी स्मॉल एंगल इस तरह से ट्रीट करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू I1 अपॉन R1। इसी तरह से μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा R2 अपॉन I2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा μ2 R1 μ1 I1, ठीक है। x P1 y सरफेस के लिए रेयर टू डेंसर, इधर क्या हो जाएगा μ2 I2 इज इक्वल टू μ1 R। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बताइए। I1 R1 I2 और R2 की वैल्यू इस डायग्राम से निकाल। अब डायग्राम का यूज करेंगे ना एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी।
बताइए I1 क्या है? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर है, इंटीरियर का है इसके, बताइए अल्फा आएगा एक तो, उसके बाद ये वाली लाइन देखिए कहां पर है, गामा, ठीक है। और निकालिए R1 की वैल्यू, R1 तो खुद अंदर है, बताइए R1 की वैल्यू बताइए बेटा, R1 प्लस समथिंग हो सकता है कुछ, R1 बाहर है, सॉरी, है ना, इस ट्रायंगल पे और इस ट्रायंगल दिख रही है, ये ट्रायंगल A O और साथ में C, लेकिन ये R1 उसका तो एंगल नहीं हुआ ना, है बेटा, R1 की वैल्यू चाहिए, R1 की वैल्यू चाहिए, R1 कौन सी लाइन के साथ एंगल बना रहा है, इसकी ट्रायंगल कहां है R1 को, R1 की ट्रायंगल दिख रही है। एज यू नो लेंस मेकर फार्मूला में कल आपने पढ़ लिया था कि हमने स्नेल्स लॉ लगाया था रेयर टू डेंसर मीडियम, कौन से सरफेस पर, XP1 Y पर, ठीक है। क्या आया था वहां से हमारे पास, μ2 R1 इज इक्वल टू μ1 I1। इसी तरह से XP2 Y के ऊपर आपने क्या करा, स्नेल्स लॉ अप्लाई करा फॉर डेंसर टू रेयर मीडियम, बिकॉज यू नो वेरी वेल जो ऑब्जेक्ट था उसकी जो फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो कहां हुआ है, रेयर टू डेंसर जाते हैं, यानी कि इमेज कहां बनेगी, डेंसर मीडियम में। अब डेंसर टू रेयर बात होगी, क्या होगी, डेंसर टू रेयर, यू नो वेरी वेल μ1 μ2 एंड अगेन μ1। तो यहां से देखिए आप डेंसर टू रेयर के लिए फिर दोबारा स्नेल्स लॉ लगाए, लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि इसमें हमारा जो म्यू होगा वो साइन R अपॉन साइन I, ये वाली अपना फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करा था, ये वाली वैल्यू लिख दी थी, μ2 I2 इज इक्वल टू μ1 R2। इसके बाद हमारा जो फर्ज बनता है वो है R1 I1 I2 और R2 की वैल्यू को फाइंड आउट करें फ्रॉम दिस फिगर, ठीक है। कैसे, I1 देखिए, I1 के लिए ट्रायंगल देखिए आप कौन सी है, ये A O और साथ में C1, तो ट्रायंगल AOC1, इसके अंदर आप देख सकते हो कि I1 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है और जो अल्फा और गामा 1 है वो क्या है, अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो आपने क्या कर दिया, इन दोनों का सब कर दिया। इस तरह से आप I1 की वैल्यू, इसी तरह से आपने R1 R2 और I2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसके बाद देखिए R2 क्या है, ट्रायंगल देखिए कौन सी है, ये B, ट्रायंगल लिख लीजिए यहां पर B, और ये लाइन कहां तक जा रही है R2 वाली, I तक, कहां तक, I तक, BI, और साथ में क्या है इधर से C2, तो BIC2, इस BIC2 ट्रायंगल के अंदर देखिए आप जो R2 है वो एक्सटीरियर एंगल और गामा 2 और बीटा, ये क्या है, अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो आपने बीटा प्लस गामा कर सकते हो ऐसे। नेक्स्ट R1 क्या है, ट्रायंगल लीजिए A I डैश और कौन सी है C1, A I डैश और C1। इस ट्रायंगल को देखिए डायग्राम में, ये काफी पतली सी ट्रायंगल मिलेगी आपको, A I डैश और C1, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, इस तरह से वाइड होती चलिए। इसमें देखिए R1 और बीटा 1, R1 और बीटा 1 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा,
गामा वन, ठीक है। तो ये लगा दिया आपने। तो यहां से R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा वन माइनस बीटा, ये वैल्यू भी आ गई आपके पास। आफ्टर दैट I2 को ले लीजिए आप। I2 के लिए एक तो ये लाइन कौन सी, I डैश तक, I डैश लिया हुआ है हमने, है ना, I1 की बजाय, चलो I1 तो यहां से आइए दोबारा से I2 के लिए ट्रायंगल कौन सी होगी, ट्रायंगल लिखवाइए, ट्रायंगल बताइए I2 के लिए। B, ये वाली लाइन कहां तक जाएगी बेटा, I1 और उसके बाद C2, तो B I1 C2 ट्रायंगल। इसके अंदर देखिए जो ये I2 है ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इंटीरियर कौन सा हो गया, गामा 2, और अपोजिट इंटीरियर एंगल दूसरा कौन सा हो गया, कौन सा होगा, बीटा 1, ठीक है, लगा दिए। तो I2 की वैल्यू क्या आ गई, गामा 2 प्लस बीटा। ये चारों वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है, इसमें पुट करना है, और साइन कन्वेंशन का ध्यान रखिए, आपने वैल्यू भी पुट करना है, ओके। तो लगाइए μ2, R1 की वैल्यू बताइए, बोलिए बोलिए बेटा, गामा 1 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू μ1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, अल्फा प्लस गामा। इधर लिखवाइए वैल्यू μ2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2, गामा 2 प्लस बीटा 1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2, बीटा प्लस गामा 2, बीटा प्लस गामा। अब एक चीज देखिए, ये सारे के सारे क्या है, अल्फा बीटा 1 गामा 1 क्या है, ये सब एंगल है। क्या है ये, एंगल, जो भी आपको ये दिख रहे हैं, बीटा 1 बीटा 2, है ना, गामा 1 गामा 2। और आपने क्या पढ़ रखा है, या तो आप टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे, या फिर थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एक राइट एंगल ट्रायंगल को आपने देखना, क्या देखना है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस की रेशो लेनी है आपने, किसके लिए, इन अल्फा बीटा 1 बीटा 2 गामा 1 और गामा 2 के लिए, इन सब की वैल्यू। मतलब यहां पर थोड़ी सी आप डिजाइनिंग कर सकते हो, A, B1 लेकर, या जैसे मतलब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर अपने माइंड में चूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये अर्क का काम करेगी ना, परपेंडिकुलर की तरह आपने क्या करना है, इसको ले, ठीक है। तो करें इसकी वैल्यू को डायरेक्ट करवा दूं, कैसे, μ2 ब्रैकेट गामा 1 कहां पर है, देखिए फिगर में, सारा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गामा 1 दिख रहा है आपको, गामा 1 क्या है, C से लेकर C1, ये बेस हो गया इसके लिए, ये गामा 1 एंगल हो गया, ये बेस का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। और ये परपेंडिकुलर सभी ट्रायंगल्स में क्या होगा, कॉमन होगा। जितनी भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है सबके अंदर अल्फा बीटा 1 बीटा 2 गामा 1 गामा 2 सब मिलेंगे, और सबका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, किसी का होगा AB1, किसी का होगा BB2। लेकिन हमने उसको क्या करना है, बिल्कुल स्मॉल डिफरेंस लेकर क्या कर देना है, C कंसीडर करके इसी को परपेंडिकुलर ले लेना, ठीक है, यस और नो। तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, और बाकी जो ये है ये क्या काम करेंगे, बेस का, जो प्रिंसिपल एक्सिस पर है। तो गामा 1 के लिए दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, दिस इज बेस। बेस क्या है, CC1, बेस क्या है, CC1। इसकी वैल्यू कितनी होगी, R विथ पॉजिटिव साइन, यही होगा ना, लगा दीजिए। आपने क्या करा है, परपेंडिकुलर की वैल्यू सबके लिए एक जैसी ले लो, सपोज AC ले लिया या XC ले लो, मर्जी है, XC ले लो, तो परपेंडिकुलर सबके लिए XC ले लेते हैं, AP की बजाय AP1 की बजाय क्या ले लिया, XC।
पूरे लेंस की ये हाफ हाइट ले ली, ठीक है। अपॉन गामा वन के लिए बेस क्या होगा, C1, यानी कि लगा सकता हूं ये प्लस R1, डायरेक्ट लगा दी वैल्यू। इसी तरह से बाकी वैल्यू लगवाइए आप। बीटा वन के लिए देखिए, बीटा वन ये रहा, बीटा वन ये वैल्यू कितनी होगी, अभी ये फाइनल इमेज नहीं बनी है, ऑब्जेक्ट से एक इमेज बनी, फिर उस इमेज से सेकंड फाइनल इमेज बनी, इसको आप क्या लेंगे, V1 ले लीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या लेंगे आप, फिर दोबारा से XC अपॉन प्लस V1 इज इक्वल टू μ1, व्हाट इज अल्फा, अल्फा क्या होगा, फिर दोबारा से XC अपॉन OC, OC की वैल्यू क्या होगी, माइनस V, प्लस गामा वन लीजिए आप, अगेन गामा वन, चलो गामा वन की वैल्यू XC अपॉन प्लस R, ठीक है। XC कॉमन आ जाएगा, इधर से भी कॉमन आ जाएगा, कैंसल, देखिए दोनों में बचेगा क्या, μ2 अपॉन R1 माइनस μ2 अपॉन V1 इज इक्वल टू μ1 अपॉन माइनस U प्लस μ1 अपॉन R, यही होगा। चलो इसके बाद इसको सोल्व करेंगे इसी तरह से, μ2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा 2, डायरेक्ट लगाए इसको, μ2 अपॉन XC तो कैंसिल हो ही जाना ऊपर से सबका, गामा टू देखिए कहां पर है, माइनस R, तो डायरेक्ट लगाइए μ2 अपॉन माइनस R2 प्लस μ2 अपॉन बीटा वन, ये रहा बीटा वन, प्लस V1 इज इक्वल टू μ1 अपॉन बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी होगी ये, प्लस V, प्लस μ1 अपॉन गामा 2 माइनस R, ठीक है, ओके। चलो इसके बाद R2 को एक तरफ कर दीजिए, ये क्या होगा, μ2 माइनस R2, इसको इधर ले आइए, प्लस μ1 अपॉन R2, इसको दूसरी तरफ रख दीजिए, μ1 अपॉन V, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस μ2 अपॉन V1, दिस इज इक्वेशन 2। और इसमें भी ऐसे ही करेंगे आप, R1 को एक तरफ कर लीजिए, μ2 अपॉन R1, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस μ2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, इधर क्या है, μ1 अपॉन U माइनस, और इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस μ2 अपॉन V, दिस इज इक्वेशन। तो इधर से आपने R1 वाली वैल्यू को इधर कर दिया, इधर R2 वाली वैल्यू, बाकी सब एडिंग 1 एंड 2 को ऐड कर दीजिए, ये कर दो आप रफ पर, ऐड करिए इक्वेशन 1 और 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बताइए ऑब्जेक्ट से जो इमेज बन रही है, फाइनल इमेज, बीच वाली इमेज खत्म होनी है, तो ये खत्म, बचेगा क्या, μ1 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन, प्लस कर रहे हैं ना, μ1 अपॉन V प्लस μ1 अपॉन माइनस, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दिया, अब इन दोनों को ऐड करिए,
क्या होगा, ये क्या है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखिए पहले। इसको मैं, एक मिनट, ये μ2 अपॉन r1 है, ये μ1 अपॉन r1, यहां पर μ1 है, μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, ठीक है, प्लस इसको करेंगे। इसको कैसे लिखा जा सकता है देखना, μ1 माइनस μ2 लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा इस चीज को, तो ये लिखिए आप यहां μ1 माइनस μ2 अपॉन r, ठीक है, सही है। μ1 कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस कॉमन निकालिए, μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये अंदर, μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, μ2 माइनस μ1, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r, और इधर क्या होगा ये μ1 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, 1 बाय f। इसके बाद लास्ट स्टेप यहां पर लिख देते हैं, 1 अपॉन f इज इक्वल टू, ये μ1 कहां चला जाएगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r, इसको अलग अलग करके लिख दीजिए। 1 अपॉन f इज इक्वल टू, μ2 अपॉन μ1 क्या होगा, म्यू, और माइनस μ1 अपॉन μ1 क्या होगा, 1, और फार्मूला ये ड्राइव हो चुका है, तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r, दिस इज लेंस-मेकर फार्मूला, हेंस प्रूव लेंस-मेकर फॉर्मूला, प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है। नाउ